आप आज नोट कर लो, आने वाले इस चुनाव के बाद मैं कोर्ट जाऊंगी और जाने के बाद ये तमाम लोगों को कटघरे में, खासकर राघवेंद्र को कटघरे में खड़ा करूंगी और सबके पेपर्स निकाल के मैं वहां दिखाऊंगी कि बाकियों का नॉमिनेशन आपने किस आधार पे किया। लेकिन एक महिला को नीचे गिराने के लिए ये लोग इस हद तक गिर जाएंगे, जिस महिला के लिए नीतीश जी, जिस महिला के लिए मोदी जी, जिन महिलाओं का सम्मान की बात ये लोग करते हैं, और ये लोग बिहारी मेंटेलिटी वाले, ये अपमान करने वाले लोग जो सत्ता में बैठे हैं, यहाँ महिलाओं को ये लोग ऊपर उठने नहीं देंगे। ज्यादा तो आखिर बीना मानवी जी को दिक्कत बीजेपी को हुई या नीतीश जी को हुआ या मोदी जी को हुआ या प्रशांत किशोर जी को हुआ, मतलब किनको दिक्कत लग रहा था? किसी को दिक्कत नहीं लग रहा था, ना मोदी जी को ना नीतीश जी को। सबसे बड़ा दिक्कत लग रहा था नितिन नवीन को। खुद ही इन लोगों ने कर दिया। अच्छा। मतलब ये लोगों को मुझे नॉमिनेशन नहीं करने के लिए 100 षड्यंत्र इन लोगों ने मेरे लिए रचा। उसके बावजूद भी जब देख लिए कि अरे इसने तो नॉमिनेशन किसी तरह कर ही दिया, 4 दिन से ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे, किसी तरह कर ही दिया, तो उसके बाद ये प्लान बी पे काम करते हैं। क्योंकि रातों रात मेरी अरेस्टिंग के बाद पूरा माहौल बदल गया था बांकीपुर का, वोटर्स और बढ़ गए थे मेरे लिए, तो इनके लिए और खतरा बढ़ गया था कि इमोशनल वोट आ गए थे मेरे को। जिस तरह से पूरा सोशल मीडिया, पूरा चैनल हाईजैक हो गया था मेरा नाम। उसके बाद भी आप ऐसे व्यक्ति को सत्ताधारी बनाना चाह रहे हैं जो उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, तू जमीन में बैठ तो वो लड़का जमीन में बैठ जाएगा, तू उठ, तू बाहर निकल। विधायक जैसा होना भी तो चाहिए, बिल्कुल प्रखर रूप से बोल सके, समाज की बात कर सके, दुनियादारी संभाल सके। जितना उस बच्चे का उम्र होगा उतना मेरा अनुभव है। 2 दिन इंतजार कीजिए, अगर बीजेपी ने बेईमानी नहीं की तो रियली ये हार जाएंगे। अगर बेईमान तो ये लोग है, हर जगह ये लोग ऐसे। अब मेरे पे जब बीती ना, तब समझ में आ रहा है ये लोग कैसे जीतता है हर जगह। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह, आप देख रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म। अभी सोशल मीडिया पे जिस तरीके से बीना मानवी जी चर्चे में है, मुझे तो लगता है कि बड़े बड़े पार्टी उतने चर्चे में नहीं है जितने चर्चे में अभी बीना मानवी जी चल रही हैं। लेकिन एक बुरी खबर ये बीना मानवी जी के साथ हो गया कि भाई इनका नॉमिनेशन भी रद्द कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे किसकी चाल है, किसकी साजिश है और क्या प्लान रहा होगा जो कि बीना मानवी जी का नॉमिनेशन तक रद्द करवा दिया गया, चलिए जानते हैं बीना मानवी जी से। तो सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जितना चर्चा में बड़े बड़े पार्टी नहीं है इस एक विधायक बनने के लिए, उतना उससे कई गुना ज्यादा चर्चे में बीना मानवी जी दिख रही हैं। खुद ही इन लोगों ने कर दिया। अच्छा। मतलब ये लोगों को मुझे नॉमिनेशन नहीं करने के लिए 100 षड्यंत्र इन लोगों ने मेरे लिए रचा। उसके बावजूद भी जब देख लिए कि अरे इसने तो नॉमिनेशन किसी तरह कर ही दिया, 4 दिन से ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे, किसी तरह कर ही दिया, तो उसके बाद ये प्लान बी पे काम करते हैं। क्योंकि रातों रात मेरी अरेस्टिंग के बाद पूरा माहौल बदल गया था बांकीपुर का, वोटर्स और बढ़ गए थे मेरे लिए, तो इनके लिए और खतरा बढ़ गया था कि इमोशनल वोट आ गए थे मेरे को। जिस तरह से पूरा सोशल मीडिया, पूरा चैनल हाईजैक हो गया था मेरा नाम। तो वैसी स्थिति में अब ये लोग एड़ी चोटी एक कर दिए। इतनी बड़ी त्रुटि नहीं थी कि ये उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब इतनी बड़ी बड़ी सारी पार्टियों की त्रुटि आप नजरअंदाज करके बैठे हो, आप आज नोट कर लो, आने वाले इस चुनाव के बाद मैं कोर्ट जाऊंगी और जाने के बाद ये तमाम लोगों को कटघरे में, खासकर राघवेंद्र को कटघरे में खड़ा करूंगी और सबके पेपर्स निकाल के मैं वहां दिखाऊंगी कि बाकियों का नॉमिनेशन आपने किस आधार पे किया। बीजेपी का मैट्रिक के बाद इंटर गायब कर दिया। क्यों? इंटर उसने नहीं किया था, वो उसका डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं थी। तो मतलब आप लोग सत्ता में है तो अंधेरगर्दी जो चाहिएगा वो कीजिएगा, सत्ता में बैठ के मतलब गुंडागर्दी कीजिएगा आप लोग। कहने का मतलब ये हो गया कि सत्ता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, सब वही करता है, जो सत्ता में रहता है अपना मनमानी करता है। लेकिन एक महिला को नीचे गिराने के लिए ये लोग इस हद तक गिर जाएंगे, जिस महिला के लिए नीतीश जी, जिस महिला के लिए मोदी जी, जिन महिलाओं का सम्मान की बात ये लोग करते हैं, और ये लोग बिहारी मेंटेलिटी वाले, ये अपमान करने वाले लोग जो सत्ता में बैठे हैं, यहाँ महिलाओं को ये लोग ऊपर उठने नहीं देंगे। ज्यादा से ज्यादा खुश होंगे तो एमएलसी बना देंगे महिला को, लेकिन मुखर रूप से मुख्य धारा में ये लोग आने नहीं देते। तो आखिर बीना मानवी जी को दिक्कत बीजेपी को हुई या नीतीश जी को हुआ या मोदी जी को हुआ या प्रशांत किशोर जी को हुआ, मतलब किनको दिक्कत लग रहा था? किसी को दिक्कत नहीं लग रहा था, ना मोदी जी को ना नीतीश जी को। सबसे बड़ा दिक्कत लग रहा था नितिन नवीन को कि अगर वो ये सीट यहाँ से हारते हैं तो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं उनका सिर नीचा हो जाएगा। और कैंडिडेट खड़ा किए हैं ऐसा आदमी
मतलब अभी भी सत्ता की भूख उनके अंदर से जा नहीं रही है। पापा सत्ता किए, आप सत्ता किए, उसके बाद भी आप ऐसे व्यक्ति को सत्ताधारी बनाना चाह रहे हैं जो उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। तू जमीन में बैठ तो वो लड़का जमीन में बैठ जाएगा। तू उठ, तू बाहर निकल। विधायक जैसा होना भी तो चाहिए। बिल्कुल। प्रखर रूप से बोल सके, समाज की बात कर सके, दुनियादारी संभाल सके। जितना उस बच्चे का उम्र होगा उतना मेरा अनुभव है। बिल्कुल। तो वही सब बातें हैं। जितनी महिलाएं आपके साथ है, जितनी बांकीपुर की जनता आपके साथ दिखा, अब क्या लगेगा उनको भाई, उनको कैसे समझाया जाएगा? बिल्कुल समझा दूंगी मैं जी। 2 दिन इंतजार कीजिए। अगर बीजेपी ने बेईमानी नहीं की तो रियली ये हार जाएंगे। अगर बेईमान तो ये लोग है, हर जगह ये लोग ऐसे। अब मेरे पे जब बीती ना तब समझ में आ रहा है ये लोग कैसे जीतता है हर जगह। तब तक तो मैं तो खुद बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक थी, लेकिन आज मेरे पे बीती तो मुझे समझ में आ रहा है। ऐसा लगता है कि बीजेपी वाकई में ईवीएम हैक करता है। सही में करता है। सरकारी चीजें, सरकारी तंत्र है, सरकार के हाथ में सब कुछ है, कुछ भी कर सकता है। अब बिना मानवी जी किनके साथ जाएंगे? किसी पार्टी की तरफ फिर से रुझान है उनका, या मतलब इन लोगों ने बहुत गंदा खेल खेला है बीजेपी वालों ने। आईटी सेल का खेल बीजेपी के समय से ही स्टार्ट ही हुआ है। भले आईटी को पैदा करने वाले व्यक्ति राजीव गांधी थे लेकिन खेल खेलना तो बीजेपी ने सीखा है इसका। बिना मानवीय अब किसके साथ जाएंगे? अब क्या देखिए, पार्टी डिसाइड करेगा, जेजेडी डिसाइड करेंगे, तेज प्रताप जी डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है। क्योंकि मैं निर्दलीय रहती तो अभी तक मैं निर्णय दे दी रहती। चूंकि मैं निर्दलीय नहीं हूँ तो मुझे तो चुप अभी रहना ही पड़ेगा। जिस टाइम आपकी अरेस्टिंग हुई थी उस टाइम आप कई एक पार्टियों का नाम लिए थे कि इनको वोट दे दीजिए, इनको वोट दीजिए, इनको वोट दे दीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि उस वक्त बहुत बेचैनी थी मेरे सीने में। एकदम मुझे लगा कि ये लोग अब जेल भेज ही देगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ना किस चीज में अरेस्ट किया। मुझे लगा कि अरे बीजेपी हर वक्त जो करता लगता अपराधी कोई मामला डाल दिया, अब मैं जेल ही जा रही हूँ, मुझे बेउर में ही डाल देगा। क्या क्या चल रहा था अचानक से। आप सोचिए ना, मेरे जगह रह के कुछ भी दिमाग नहीं काम कर रहा था। इसलिए मैं सोची अब तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी, चलो तुम ही लोग जिसको जिताना जिता दो, बीजेपी को मत जिताना। इसलिए एक प्रत्याशी जब नॉमिनेशन कर चुका होता है, नॉमिनेशन में आपको पहले ही अनुभव हो गया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ खेला होगा, लेकिन अगर प्रत्याशी नॉमिनेशन कर चुका है फिर उसकी अरेस्टिंग हो सकती है? क्योंकि कागज की जो भी कार्रवाई होती है या क्या है नहीं हो तो पहले से कागज जमा हो जाता है। एक क्लाउज लिखा हुआ है कानून में कि अगर प्रत्याशी को नॉमिनेशन के वक्त डिटेन कर दोगे या अरेस्ट कर लोगे या कुछ कर दो तो पहला अपराध साबित होने के पहले आप उसको वक्त जाया ना करते हुए उसका नॉमिनेशन लेना पड़ेगा आपको। तो ये एक कानून है जिसके आधार पे मैं कोर्ट में जाऊंगी। अब क्या होगा कि भाई बिना मानवी जी तो सबके साथ है, अब क्या तेज प्रताप जी की बातों का इंतजार है या मतलब अपने मर्जी से? तेज प्रताप जी की बातों का इंतजार है, मतलब वो जो आदेश करेंगे वो मैं करूंगी। तो चलिए, बिना मानवी जी अभी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और किस तरीके से इनका नॉमिनेशन रद्द किया गया वो आप लोग तो समझ ही गए। बाकी बांकीपुर की जनता के साथ है बिना मानवी जी और हमेशा रहेंगे। बाकी अपना राय विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।